हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स पेज नंबर 107 का ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? इक्वी मीन्स इक्वल, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे कि बुक में दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स भी सेम होते हैं। तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अब बताओ, एक एंगल कितना होगा? 60 प्लस 60 हो गया 120, प्लस ये भी 60। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर दिया गया है। ये ज्वाइंट कर दिया हमने और सबके साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं। सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर के हैं, ए बी सी डी। अब पूछ रहा है कि इसके सारे एंगल्स कितने होंगे। तो ये है 60, ये भी 60 और ये 60, ये भी 60, यानी एंगल डी हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। एंगल बी भी होगा 120 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया है। ईच साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर 4 सेंटीमीटर। सारे 4 सेंटीमीटर है। और एंगल डी कैसे निकलेगा? ये है एंगल 60 और ये एंगल 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 प्लस 60 120 और एंगल बी 60 प्लस 60 120। एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 120, एंगल सी 60, एंगल डी 120। देखो, काइट में क्या होता है ना, दो डायगोनल्स जो होते हैं उसमें से एक डायगोनल बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो हम बड़े वाले को इन दोनों में से कितना सेंटीमीटर मानेंगे? बड़े वाले को 8 सेंटीमीटर मानेंगे और छोटा वाला डायगोनल वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे को ये जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का ये जो लंबा वाला डायगोनल है इसको ड्रॉ करेंगे। हो गया। अब क्या करना है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, यानी कि एक दूसरे को जो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आधे से ज़्यादा हम लेंथ लेंगे और आर्क बना देंगे। देख, एक इधर नीचे और एक इधर। अब इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। क्वेश्चन में है कि जो दूसरा डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये वाली जो डायगोनल है ये 6 सेंटीमीटर की होगी। तो हमें अब 3 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क लगाना है। यहाँ स्केल और कंपास से 3 सेंटीमीटर मार्क करना है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब सबको ज्वाइन करना है।
तो ये बन गया हमारा काइट, लेकिन ये स्क्वायर की तरह थोड़ा बहुत लग रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से बनाया था, इसीलिए। अगर आपको प्रॉपर काइट का शेप चाहिए तो ये डायगोनल जो है ये तो 8 सेंटीमीटर का होगा ही, इसको मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर प्रॉपर काइट चाहिए तो थोड़े ऊपर में यहाँ हम 6 सेंटीमीटर का डायगोनल खींचेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे, नीचे एक आर्क, और बाकी वैसा सारा ज्वाइन कर देंगे तो ये प्रॉपर काइट के शेप में आ जाएगा। तो मैंने ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, जो जो मैंने किया वो सारा कुछ लिख दिया है। पहले हमने 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचा, फिर उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, फिर 3 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, इधर एक कट लगाया, इधर एक कट लगाया, फिर सबको ज्वाइन कर दिया, तो बन गया ABCD इज़ अ रिक्वायर्ड काइट।